हेलो फ्रेंड्स, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट अपनी स्टडी कर रहे थे। आज अपन नेक्स्ट पार्ट अपन इसका स्टडी करेंगे, दैट इज बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट। बॉडी फ्लूइड जो है वो ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला जो मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, यहां से एक तरह से प्रिंसिपल है। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ये क्या है, फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए प्रिंसिपल्स है। डिफ्यूजन अपन ने घरों में भी देखा है कि अपन ने एक अगरबत्ती जला दी, ठीक है, उस अगरबत्ती से निकलने वाली जो फ्लेम है, जो सोल्यूट होते हैं, जो स्मेल के जो कण होते हैं, वो कण क्या होते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि अगर मान लीजिए यहां पर कमरे के एक कोने में मैंने क्या जलाई है, अगरबत्ती जलाई है, तो उसकी जो स्मेल है वो क्या हो जाएगी, पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी। यानी इसकी हायर कंसंट्रेशन से स्मेल कहां गई, लोअर कंसंट्रेशन। कोने में एक जगह अपन ने अगरबत्ती जलाई है और स्मेल जो है वो दूसरे कोने में गई है, यानी हायर कंसंट्रेशन से जो सोल्यूट है वो कहां गए, लोअर कंसंट्रेशन में गए। इसको अपन बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन ऑफ ए सोल्यूट स्प्रेड द मॉलिक्यूल फ्रॉम एन हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यानी हायर कंसंट्रेशन से सॉल्यूट कहां जा रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, डिफ्यूजन का प्रिंसिपल अपन ने बोल दिया, ठीक है। जितना में इंपॉर्टेंट है, जो जितना रिलेवेंट है उतना ही अपन पढ़ेंगे, जो इररिलेवेंट है उसको अपन क्या कर देंगे, क्रॉप कर देंगे, कट कर देंगे। देन अपन बात करते हैं ओस्मोसिस। व्हाट इज ओस्मोसिस? तो ओस्मोसिस जो है, ओस्मोसिस एक प्रकार का प्रिंसिपल है। ओस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन। देखिए एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको व्हाट इज ओस्मोसिस। एक मान लीजिए एक अपन ने कांच का क्या लिया, अपन ने फ्लास्क लिया, उसके अंदर अपन ने क्या डाल दिया, उसके अंदर वाटर से उसको फिल कर दिया, और एक उसके अंदर अपन ने डाल दी, क्या डाल दी, उसके अंदर अपन ने एक किशमिश डाल दी, ठीक है। तो ओवर द नाइट, एक नाइट के बाद में अपन क्या करेंगे, देखेंगे अगले दिन सुबह तो किशमिश जो है वो फुली हुई मिलेगी। यानी कि अपने को क्या पता चला कि किशमिश इस बीकर के अंदर जो वाटर है वो कहां चला गया, बाहर से अंदर की तरफ क्या चला गया, किशमिश के अंदर चला गया, ठीक है। तो अब पता क्या चला, देखिए कि बाहर जो है किशमिश, ये जो किशमिश है, इस किशमिश के बाहर क्या है, वाटर है, वो क्या है, डाइल्यूट है, पतला है। वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है। वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। वाटर जो है उसका कंसंट्रेशन क्या है, डिक्रीज है। जबकि किशमिश के अंदर जो है, किशमिश के अंदर क्या है, गाढ़ापन है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, गाढ़ा है। तो वाटर क्या चला गया, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चला गया। और किसके थ्रू होकर के गया, किशमिश के चारों ओर एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसको अपन बोलते हैं परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो किशमिश इस प्रकार से फूलती है। किशमिश का फूलना ओस्मोसिस का जो प्रिंसिपल है उसके तहत वो फूलती है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ओस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। किशमिश की मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। उस मेम्ब्रेन के अंदर से होते हुए क्या हो जाएगा, फ्लूइड जाएगा। इन रिस्पॉन्स टू ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यूजुअली ए सोल्यूट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन से लेकर के हायर कंसंट्रेशन सोल्यूट जो है वो, फ्लूइड जो है वो फ्लो करेगा। वापिस मैं आपको समझा देता हूं, एक बार अच्छे से समझ लेना। किशमिश अपन ने क्या किया, ये एक बीकर लिया, इसके अंदर अपन ने डाल दिया पानी और साथ में डाल दी एक किशमिश, ठीक है। अब क्या होगा, किशमिश की ये जो मेम्ब्रेन है ये तो हो जाएगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए वाटर का जो यहां पर ये जो वाटर है इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो वाटर जो है वो कम कंसंट्रेशन से अंदर की तरफ क्या है, ज्यादा कंसंट्रेशन है। कम कंसंट्रेशन से यानी कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन क्या चला जाएगा, फ्लूइड चला जाएगा, और किशमिश जो है वो फूल जाएगी। इसको अपन ने बोल दिया ओस्मोसिस का प्रिंसिपल, ठीक है। आई बात समझ में। अगली बात देख लेते हैं क्या बोला इसने, कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द फोर्स दैट ड्राउन द सॉल्वेंट फ्रॉम ए लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूट थ्रू ए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इनटू ए मोर कंसंट्रेशन सोल्यूट। ये तो बात हो गई ओस्मोसिस की। अब अगली बात कही है ओस्मोटिक प्रेशर की। तो कौन ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि ये देखिए वाटर को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ धकेल रहा होता है। उस प्रेशर को अपन ने बोल दिया, उस प्रेशर को ही अपन ने क्या बोल दिया, ओस्मोटिक प्रेशर अपन ने बोल दिया। ओस्मोटिक प्रेशर बोल दो, ओनकोटिक प्रेशर बोल दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ओस्मोसिस और ओस्मोटिक प्रेशर अपन ने समझा। अब अपन आगे चलते हैं, फिल्ट्रेशन। व्हाट इज फिल्ट्रेशन? तो फिल्ट्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब कि एक वाटर का प्रेशर या जो सोलवेंट है, जो घोलने वाले पदार्थ है। तीन वर्ड ध्यान में रखना, देखिए एक तो होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट, और तीसरा होता है सोल्यूशन, ठीक है।
अब मैं इनको तीनों को समझा देता हूं। ये वाटर मैंने डाला इसके अंदर, ये और मैंने डाल दिया इसके अंदर, नमक डाल दिया मैंने इसके अंदर, ये मैंने नमक डाल दिया, ठीक है। अब ये पूरा घोल बन गया। देखिए अब इसमें नमक तो क्या है, नमक के पार्टिकल तो क्या है, सोलवेंट, सॉरी सोल्यूट, जो कण है नमक के वो हो गए सोल्यूट, ठीक है। और जो वाटर है, जो वाटर है वो क्या हो गया, सोलवेंट, जो अपने अंदर घोलता है उसको अपने बोल दिया सोलवेंट। और इन दोनों को मिलाकर के जो बन गया उसको अपने बोल दिया सॉल्यूशन, घोल, ठीक है। तो यहां पर फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन इज द मोमेंट ऑफ सोल्यूट, मोमेंट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट यानी कि नमक और वाटर, ठीक है, इन दोनों का मूवमेंट बाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी कि एक तरह से वो सॉल्यूशन का ही प्रेशर हो गया, वो एक तरह से वाटर का प्रेशर हो गया, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण क्या होता है, मूवमेंट इज फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन या हायर प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर, यानी कि जब भी मान लीजिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एक इमेज से समझते हैं अपन इसको, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक डाल दिया, एक बीकर के अंदर क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, ठीक है, वाटर डाल दिया। अब इसके अंदर एक मैंने इसका क्या कर दिया, मैंने दो पार्ट डिवाइड कर दिए, ए पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए के अंदर मैंने क्या कर दिया, ज्यादा फ्लूइड डाल दिया, ज्यादा जो है वो लिक्विड जो है वो डाल दिया। अब क्या होगा, अब पार्ट ए में क्या है, हायर प्रेशर है, इंक्रीज प्रेशर है, पार्ट ए के अंदर क्या है, प्रेशर इंक्रीज है, ठीक है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है, एक मिनट में वापस देख लेता हूं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की अपन बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या कहता है, ये रहा, फिल्ट्रेशन अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो क्या कहता है, पार्ट ए में क्या है, फ्लूइड ज्यादा है, ठीक है। तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जो है वो फ्लूइड क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसी को अपन ने बोल दिया फिल्ट्रेशन। समझ में आ गई बात, यानी कि जहां भी फ्लूइड का कंसंट्रेट या प्रेशर जो है वो ज्यादा है तो अधिक दाब से कम दाब की तरफ क्या चला जाएगा, फ्लूइड ट्रांसफर हो जाएगा, उसको अपन ने बोल दिया फिल्ट्रेशन, अपन ने बोल दिया। देन अपन बात करते हैं व्हाट इज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, इज द प्रेशर इज फोर्स exerted by weight of solution, weight of solution। एक चलनी ली मान लीजिए मैंने, ठीक है, मैंने क्या ली, एक गिलास लिया, उसके अंदर अपन ने क्या लगाया, ऊपर जो छलनी होती है उसको अपन ने लगाया। अब क्या होगा, ऊपर से प्रेशर लगेगा, ठीक है, सोल्यूट के जो प्रेशर है, मॉलिक्यूल है उसका प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगने की वजह से क्या हो जाएगा, चाय नीचे छन जाएगी और जो ऊपर जो पार्टिकल है सोल्यूट के ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ सॉल्यूशन, जो वेट डाला है, जो पूरा वेट है, ठीक है, उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको अपन ने बोल दिया हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, अपन ने बोल दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज ओस्मोलैलिटी। व्हाट इज ओस्मोलैलिटी? Osmolality is referred to the number of osmotically active particles per kilogram of water, यानी 1 kg वाटर में कितने सोल्यूट है, नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, 1 kg वाटर में कितनी संख्या में, 100, 200, 300, 500, कितनी संख्या में सोल्यूट के पार्टिकल है, कितने नंबर है, कितनी संख्या है, उसको ही अपन ने क्या बोल दिया, ओस्मोलैलिटी बोल दिया, ठीक है। इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसको तो इंडिकेट करेगा ही करेगा। एक केजी मैंने वाटर लिया, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, उसके अंदर मैंने नमक डाल दिया, 100 पार्टिकल मैंने नमक डाल दिया। अब यदि मैं 1000 पार्टिकल कर दूंगा, 2000 पार्टिकल कर दूंगा, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या, इसने क्या बोला है कि ओस्मोलैलिटी क्या है कि 1 केजी वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स सोल्यूट के हैं, उनकी संख्या को ही अपन ने क्या बोल दिया, ओस्मोलैलिटी बोल दिया। और ये संख्या ही इंडिकेट करती है कि वो सोल्यूट कितना कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, ये संख्या ही बताएगी। ज्यादा यदि सोल्यूट की संख्या ज्यादा होगी फ्लूइड के अंदर या वाटर के अंदर तो सॉल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। यदि सॉल्यूट की संख्या कम होगी तो फ्लूइड क्या होगा, डाइल्यूट होगा। ये अपने को समझना, ओस्मोलैलिटी इसको अपन बोलते हैं। बॉडी के रेफरेंस में बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड इन मिली ओस्मोल, ये मात्रक होता है, ध्यान में रखना है। बॉडी की जो ओस्मोलैलिटी है वो मिली ओस्मोल में मेजर की जाएगी। नंबर ऑफ ओस्मोलैलिटी ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा की जो ओस्मोलैलिटी है, प्लाज्मा के अंदर सॉल्यूट की संख्या कितनी होती है, तो वो कितनी होती है 275 से लेकर के 295 मिली ओस्मोल पर केजी के हिसाब से ये नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है किसकी, प्लाज्मा की। अब यदि देखिए 275 से लेकर के
295 के बीच क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। अब यदि ये जो कंसंट्रेशन है लेस देन 275 होगी तो उसको अपन बोल देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या कोई भी प्लाज्मा का कंसंट्रेशन क्या है, हाइपोटोनिक है। अब यदि किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 295 से ज्यादा है तो उसको अपन बोल देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशंस के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे डीपली, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ये क्या है, ये नॉर्मल एवरेज बॉडी का जो प्लाज्मा होती है उसकी कंसंट्रेशन होती है। यदि इससे कम कंसंट्रेशन किसी भी फ्लूइड की होती है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको अपन बोल देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और यदि इस सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन से यदि ज्यादा कंसंट्रेशन है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको अपन बोल देंगे हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वीडियो का जो नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट जो पार्ट है वो अपन वीडियो के अगले पार्ट के अंदर अपन स्टडी करेंगे। धन्यवाद।